कि हमने 20 डेज हो गए हमें सीमेन रिटेंशन करते हुए, स्पर्म को स्टोर करते हुए, नो पॉर्न एडिक्शन, नो मैस्टरबेशन, नो, मतलब मेरे मेरे अंदर इतने एक एनर्जी, इतनी फीलिंग आ रही कि हम कुछ ना बड़ा करने वाले हैं इस यूट्यूब पे। आपने भी देखा होगा कि मेरा डे सुबह 3:30 बजे स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैं स्टार्ट सुबह 3:30 नहीं कर रहा, उसका रीजन मैंने देखा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज है द रीबर्थ गेम का डे 24। तो अभी बजे दोपहर के 3 और अभी बना तो चाय पीते और फिर हम 7-8 मिनट के बैठ के बात करेंगे और एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। डे 23 के जर्नी में हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, मस्त सारी चीजें अभी हो रही है, तो उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि कल से भाई एक अलग वर्जन मुझे लाना है आपके सामने, तो अभी मैं चाय पी लेता हूँ, फिर बैठ के बातें करते। ओके गाइस, तो अभी चाय हमारा पी के हो चुका है। तो कल का डे हमने देखा कि बात की कि कल हमारा सिलेक्शन हो गया। दे अप्रिशिएटेड अस फॉर द रोल ऑफ द कंटेंट क्रिएटर, देयर आर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन मी। तो अभी वो इंटरव्यू का वगैरह सब काम हो चुका है, डिकोड हो चुका है, सब डेमो वगैरह का काम हो चुका है। अभी करनी है हमें मेहनत। ओके, तो लेट्स सी कि हमें 13 to 14 मिनट्स के डेली डॉक्यूमेंट्री टाइप के व्लॉग्स बनाने हैं। तो देखो, अगर मैं अपने डे के 24 आवर्स से 13 to 14 मिनट्स वीडियोस के लिए नहीं निकल रहा, तो मेरा जिंदगी का कुछ क्या बोलते हैं उसको, मतलब ही नहीं। अगर मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हार्ड वर्किंग पर्सन बनना है, और हार्ड वर्किंग पर्सन क्या क्या दिन में करता है, ये मुझे आपको एक इंस्पायरिंग जर्नी आपको शो करनी है क्या, ताकि मेरे, अगर देखो हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव रखे। हमने एक सुबह उठने का नैरेटिव रखा है 3:30 बजे, जो कि कोई नहीं करता, हम कर रहे हैं। 3:30 बजे उठने के बाद हम शो कर रहे हैं, गाइस गुड मॉर्निंग, अभी बजे सुबह के 3:30 एंड वी आर स्टार्टिंग द रीबर्थ गेम जर्नी डेट वट एवर। उसके बाद हम मेडिटेशन करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं। देखो मैंने जैसे बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको समझाता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त यानी क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सनराइज से पहले 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटा पहले का टाइम चेक किया जाता है। मतलब अगर सनराइज 6:30 बजे है तो 1.5 घंटा पहले यानी 5 बजे तक, तो 5 बजने के बाद से 48 मिनट्स का टाइम, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सूरज उगने का टाइम, उससे पहले 1.5 घंटा पीछे जाना है, जो टाइम आता है उससे आगे 48 मिनट्स कैलकुलेट करना है। यानी कि 5 बजने के बाद से 5:48 तक का जो 48 मिनट का पीरियड है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यानी कि डिवाइन एनर्जी, यानी कि ब्रह्म यानी ब्रह्मदेव, यूनिवर्स में अलग एनर्जी रहती है। छोड़ो वो पर्सपेक्टिव छोड़ दो, बट फील दैट एवरी मॉर्निंग की सुबह सभी लोग सोए होते हैं, ना कोई काम चल रहा होता है, सभी लोग शांत सोए होते हैं, लोगों के थॉट्स काम नहीं करते, तो सब एनर्जी एक पॉजिटिविटी रहती है। और सुबह सुबह ऑक्सीजन, मतलब आप जब सुबह उठना स्टार्ट करोगे और घूमना स्टार्ट करोगे, तो आप महसूस करोगे कि सुबह के एनवायरनमेंट में चलना कितना इजी, कितना मस्त लगता है, एयर कितनी प्यूरिफाइड लगती है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम चलते हैं, तो हमें हल्का महसूस होता है। तो ये बेनिफिशियल थिंग्स है। बट हम कितने बजे उठते हैं, सुबह 3:30 बजे, और 3:30 बजे उठने के बाद 4:30 तक हमारा मेडिटेशन, हनुमान चालीसा पढ़ के होता है, और उसके बाद हम आधे घंटे का टाइम आता है। तो एवरी टाइम ब्रह्म मुहूर्त ना 5 बजने के बाद ही रहता है। बट लोग क्यों बोलते हैं सुबह 4 बजे उठना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के पहले हम सुबह उठने के बाद हमारी प्रातः विधि यानी टॉयलेट, बाथरूम, ब्रश वगैरह करके फ्रेश हो जाके उस 5 बजे के टाइम में हम फेस करें कि हम पूजा अर्चा करें। ये लोग कहते हैं इसलिए 4 बजे उठना, लेकिन हम 3:30 बजे उठते हैं। तो वो टाइम क्या होता है, तब मैंने इसको डिकोड करना स्टार्ट किया। तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले का टाइम आता है, यानी कि सुबह 5 बजने के पहले से, तो उस टाइम को नेक्टर टाइम कहा जाता है, यानी कि अमृत वेला। यानी कि वो टाइम इस टाइम से भी प्रीशियस रहता है। उस टाइम पे जो एनर्जीज काम करती है वो बहुत ही अलग लेवल की रहती है। सुबह 3:25 के बाद 3:35 का, ये जो 10 मिनट्स का टाइम पीरियड रहता है, स्पेशली 3:33 AM का, इस टाइम पे हमारे जीभ के ऊपर, हमारे टंग के ऊपर माँ सरस्वती विराजमान होती है। इसका अर्थ क्या है, उस टाइम पे जो आप काम स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे आप खुद के बारे में जो चीजें बोलते हो, माँ सरस्वती यानी कि विद्या, यानी कि जो आप चीजें बोलना स्टार्ट करते हो ना, कि वो आपके लिए सच होना स्टार्ट होते हैं। तो वही चीज है नेक्टर टाइम। तो नेक्टर टाइम के बारे में हमने डिकोड किया है कि वो अमृत वेला। मुझे मोटिवेशनल देने का रीजन यही है, इंस्पायर करने का, कि मेरे जर्नी से अगर कोई भी बंदा, कोई भी लड़की स्टार्ट करे अपने सुबह जल्दी मॉर्निंग रूटीन 4 बजे या 3:30 बजे, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा, और मेरे लिए एक अच्छी चीज रहेगी कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यही हमारा रिवर्स गेम का मोटो है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, सभी लोग सोए हुए थे और हम काम कर रहे होते, तो लोगों की फ्रीक्वेंसी लो होती है, लेकिन डिवाइन एनर्जी, भगवान की एनर्जी उस टाइम पे तो हाई ही होती है। अगर उस टाइम पे आप उठकर काम करोगे, तो वो भगवान की एनर्जी, डिवाइन की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी आप ग्रैब कर लोगे, अपने साथ अलाइन करोगे, फिर वो देखो रिजल्ट्स आते हैं, वो
कि अमृत सभी को नहीं मिलता। जब समंदर का मंथन हुआ तब अमृत सभी लोगों को नहीं मिला, असुरों को नहीं मिला। आप बोलते हो, आप सुनते हो ना कि सुबह 3 बजने के बाद 5 बजने तक का जो टाइम आता है वहां पे हमें नींद आती है, ज्यादा नींद आती है। भले आप सोचो कि मैं रात भर सोऊंगा ही नहीं, मैं सुबह 5 बजे तक जग जाऊंगा, लेकिन जब आप 3:30 या 3 बजे आप उस टाइम पे आते हो तो आपको अपने आप नींद आनी स्टार्ट होती है। इसका रीजन क्या है? हम कलयुग में, हमारे हर एक इंसान के अंदर एक कली रहता है, कली यानी एक असुर रहता है। तो हम भगवान नहीं, इसलिए हम उस टाइम में अच्छे से कनेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन जो बंदा, जो इंसान उस टाइम पे उठने के बाद जो अमृत मिलता है, जो अमृत एनर्जी रहती है, अमृत टाइम रहता है, उस पर काम करते हैं तो उसको सफलता मिलती है। तो वही रीजन है कि हम उठ नहीं पाते, हम सोते हैं, हमें अच्छी सी नींद आती है उस टाइम पे। तो हमें वो चीज कट करनी है, हमें नहीं सोना, हमें उठना है और अमृत वेल द नेक्टर टाइम में हमें अपने आप को ग्रो करने के लिए टाइम देना है। तो यही बात करनी थी मुझे। द रिवर गेम का हमारा असली मोटो है, वेकअप इज लाइक अ टॉनिक फॉर अस। और हम प्रोडक्टिव डे कर रहे हैं, हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे, तो हमारा एक अलग एंगल, अलग पर्सपेक्टिव रहे, इसलिए हम सुबह 3:30 बजे व्लॉग करते हैं। क्योंकि आगे जाकर ऐसा नाम होना चाहिए द रिबर्थ गेम का कि भाई रिबर्थ गेम क्या है। जो बंदा सुबह 3:30 बजे उठता है और अपने लिए काम करता है उसको रिबर्थ गेम कहते हैं। और वही चीज के साथ हमने मोटिवेट के साथ अलग एंगल रखा है, क्योंकि हमने वो जॉब वगैरह सब ले लिया है। तो अभी मुझे उसके साथ ये कंटेंट क्रिएशन एनल करना है, तो मुझे 13-14 मिनट्स के व्लॉग बनाने, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्या सुबह तो हमारा शेड्यूल वही रहने वाला है। उसके बाद मेडिटेशन और हनुमान चालीसा होने के बाद हम नीचे जाएंगे। तो हमने एक नया पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रखा है कि सुबह 4:40 तक मेरा मेडिटेशन हनुमान चालीसा होता है और मैं बिल्डिंग के नीचे होता हूँ। तो उस टाइम पे मैं 40 to 45 सेकंड में एक काम करूंगा कि एक डेली का एक थॉट रखूंगा, उसके ऊपर मैं आपको बात करूंगा। क्योंकि मैं उस टाइम पे बिल्डिंग के नीचे रहूंगा, खुले आसमान में रहूंगा, जमीन के ऊपर रहूंगा। तो ग्राउंडेड रह के मुझे आपके साथ 1 मिनट के लिए एक ऐसा थॉट रखना है कि उस टाइम पे आप जब वीडियोस देखोगे तो आपको जो थॉट्स में बता रहा हो, तो उस टाइम पे आप एक एनर्जी फील करोगे, एक पॉजिटिविटी फील करोगे, एक मतलब गूज़बम्स बोलते हैं ना, तो उस टाइप का मुझे वो 1 मिनट का सेक्टर रखना था। और मैं कल मतलब ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें आइडियाज आ रही है। तो वेरी ग्रेटफुल है कि हम वो आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस देखने के लिए। तो उस टाइम को मैं उस सेगमेंट को 1 मिनट के सेगमेंट को अमृत वेल लाइफ हैक, ऐसे कुछ तो नाम दे देते उसको, मैं सोच देता हूँ बाद में। और उसके लिए हम थोड़ा सा एक 2 सेकंड का एनिमेशन भी रख देंगे, क्योंकि प्रोडक्टिव वीडियोस लगे इसलिए। तो हम उस टाइम पे अच्छे से बात करेंगे। मैं बात करूंगा कि आज का ये सुविचार है, मैं इंग्लिश में बात करूंगा, टेक्स्ट एनिमेशन आएगा अच्छे से, फिर उसको मैं हिंदी में डिकोड करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो फिर हम 10 के स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, सुबह कॉलेज जाएंगे, जिम करेंगे, फिर बैठ कर यहाँ पे उनका काम करेंगे। 7-8-9 घंटे का मेरा काम रहेगा। कुकिंग विद अमित में हम 1000 डेज की रेसिपीज कर रहे हैं, तो वो चल रहा है। 4 मिनट ट्रूथ है। तो ऐसे प्रोडक्टिव डेज 3 लीटर पानी पीने का महत्व मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं सिर्फ 3 लीटर पानी पी लो, 4 लीटर पानी पी लो, लेकिन कोई सिखाता नहीं। तो मैं ऐसे आपको वीडियोस में दिखाता हूँ कि गाइस मैंने 1 बॉटल खत्म कर दी, 2 बॉटल खत्म कर दी। तो आप भी स्टार्ट करेंगे पानी पीना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो हमारे लाइफ के लिए अच्छा रहता है ना। क्योंकि इसका रिजल्ट आपको आने वाला है। आप 3 लीटर पानी पियोगे तो मेरे को कुछ नहीं होने वाला, आपकी स्किन अच्छी होने वाले, आपके हेल्थ इश्यूज खत्म होने वाले। तो वही मेरा मोटो है, पानी पीने का रीजन है, मैं शो करने वाले। और एक चीज की मेन चीज है हमारी कि वीडियोस के थंबनेल। अब तक क्या हो रहा था कि मैं एक सेल्फी निकाल रहा था, मेरे पास एक रेडीमेड प्रॉम्प्ट था, उस प्रॉम्प्ट को मैं चैट जीपीटी पर डालकर उससे मैं कवर इमेज डालता था, और उस कवर इमेज के राइट कॉर्नर में द रिबर्थ गेम का लोगो और लेफ्ट कॉर्नर में डे। तो ये क्या हो रहा था कि ये एआई इमेजेस थे, तो इसमें थोड़ा सा रियलनेस नहीं आ रहा था। क्योंकि एआई कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उसमें रियलनेस जो हम बोलते हैं ना, लाइवपन, जिंदापन नहीं आता। तो मैं कल से हमारे थंबनेल्स चेंज होने वाले, इंटरेस्टिंग थंबनेल आई प्रॉमिस की आपको एक बहुत ही मतलब क्या ही मतलब मेरे अंदर इतने एनर्जी, इतनी फीलिंग आ रही है कि हम कुछ ना बड़ा करने वाले हैं इस यूट्यूब पे। देखो गाइस, तो 2-3 दिन से मैंने एक बात नोटिस करना स्टार्ट किया। आपने भी देखा होगा कि मेरा डे सुबह 3:30 बजे स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैं स्टार्ट सुबह 3:30 से नहीं कर रहा। उसका रीजन मैंने देखा कि हमने 20 डेज हो गए हमें सीमेन रिटेंशन करते हुए, स्पर्म को स्टोर करते हुए। नो पॉर्न एडिक्शन, नो मैस्टरबेशन, नो नॉनवेज, नो गंदे भी बातें, मतलब किसी के साथ अगर मैं बात भी कर रहा हूँ तो गाली वगैरह मैंने छोड़ देना बंद कर दिया है। दिमाग में अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। तो उसके बाद मेरे अंदर प्यूरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया। और जो ओजस बोलते हैं ना, जब सीमेन रिटेंशन करने के बाद ओजस ऊपर जाता है, मेरी विजुअलिटी में मैं जो चीजें देख रहा हूँ, मैं आप किसी के भी साथ बात कर रहा हूँ ना, मुझे 4K क्वालिटी नजर आ रही है। ट्रस्ट मी गाइस, मैं कैमरा के सामने कुछ भी नहीं बात कर रहा हूँ,
मैं अभी जो चीज़ें देख रहा हूँ ना, मुझे वो बहुत ही डार्क दिख रही है, मुझे बहुत ही क्लियरली चीज़ें दिख रही है, ना कि कोई भी चीज़ मेरे सामने ऐसे वाइब्रेट हो रही है या फिर ऐसे ब्लर दिख रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल कलयुग में बहुत ज़्यादा ये पॉर्न, मास्टरबेशन, ये सब लोगों में एडिक्शंस बन रहे हैं और इसके साथ ना हमारा विजन खराब हो रहा है। तो मैंने एक ऑब्जर्व किया कि मैंने एक ही दिन में वो चीज़ करना बंद कर दी, कट कर दी, और उसके बाद मुझे कंटिन्यू, और विद इन 20 डेज में हमें विजुअल, मतलब मेरे जो देखने का नजरिया है वो चेंज हो चुका है। मैं इतने क्लियरली चीजें देख रहा हूँ ना, रहा था ये चीज हमें चाहिए। और इस चीज को भाई मैं ये चीज आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, जो आपको अभी मैं फील कर रहा हूँ ना, मेरे जो दिमाग में चल रहा है, इतने थॉट्स आ रहे हैं कि ठीक है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ मेरे ऊपर ही रख देता हूँ। आप जब ये करना स्टार्ट करोगे तो आपको भी ऐसा होगा और आप भी ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। तो वही चीज है कि मैं रात को सो ही नहीं पा रहा हूँ, रात के 3 बजे में सोता हूँ और अभी 10 बजे उठ रहा हूँ, 2-3 दिन से। छोड़ो, वो काम भी था हमारा तो उस दिन से, लेकिन इसमें मेरा लेजीनेस नहीं आ रहा, इसमें मुझे एक्साइटमेंट आ रही है, एक एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर एक असीम एनर्जी आ चुकी है। अभी वो इस एनर्जी को मुझे फॉलो करना है अपने स्पिरिचुअल पाथ में, अपने व्लॉगिंग में। तो यही गाइस, एक्सट्रीमली मैं हैप्पी हूँ। जैसे अभी आगे जर्नी बढ़ानी है गाइस, ट्रस्ट मी, रीबर्थ गेम अपने हर एक इंसान को उस रीबर्थ गेम में मुझे लाना है, जो कि जिंदगी में कुछ ना कुछ चीजों से झुझक रहा है, जिसको वो चीजें करने नहीं आ रही। लेकिन क्या होता है ना, ब्रांडिंग लगा के हमें काम ही करने हैं। मतलब बोलते हैं ना कि ये एक कपड़ा है और ये एक कपड़ा है, लेकिन ये कपड़ा एक ब्रांड का है, तो हम चूज करते हैं ब्रांड का कपड़ा लेने का, कि उसके ऊपर ब्रांड है, भले दोनों वो चीज एक ही चीज से बने हो, लेकिन हम ब्रांड चूज करते हैं। तो क्यों ना हम फिर अपनी कमजोरी को, परेशानियों को, अपने फेल्योर को एक ब्रांड में ले जाकर उसको उस सफलता की ओर ले चले, यानी कि पूरे ब्रांड कौन सा, रीबर्थ गेम। आई होप यू रियली एंजॉय व्हाट आई से इन दिस टुडेज व्लॉग, एंड मिलते हैं सुबह 3:30 बजे एनर्जेटिक मूड में। तब तक के लिए लाइक करें, फॉलो करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं डे 25 में।